वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई मांजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। हम जो टॉपिक के विषय में चर्चा कर रहे हैं ये है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट हमने पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर। कल की जो क्लास थी उसमें हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट उसमें एक ही वाइंडिंग होती है। क्लियर है? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। उसी एक ही वाइंडिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, वहीं से प्राइमरी और वहीं से सेकेंडरी निकालते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा इसका हम नॉलेज दे दें ऑटो ट्रांसफार्मर का। यहीं से प्राइमरी और यहीं से सेकेंडरी वाइंडिंग निकाला जाता है। यहाँ पर एक ही वाइंडिंग लगी हुई है ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट, और यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर है प्राइमरी और सेकेंडरी यहीं से निकाला जाता है। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये कॉपर की सेविंग करता है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमें प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड मिलेगा। तो ये आधा जो भाग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का होगा और ये जो आधा भाग है ये प्राइमरी वाइंडिंग का होगा स्टूडेंट, और यह सेकेंडरी वाइंडिंग का होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे कपल्ड होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है, नॉट मैकेनिकली। क्लियर है स्टूडेंट? अब मैकेनिकली कपल्ड कौन होता है, ध्यान से सुनिए। मैकेनिकली कपल्ड जो दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, अर्थात इस टाइप से जो ट्रांसफार्मर होंगे, ये बीच में कोर हो गया और इस साइड दूसरी वाइंडिंग लगी हुई है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब दो वाइंडिंग है इसमें। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ऐसे ट्रांसफार्मर आपको मैकेनिकली कपल्ड मिलेंगे। ठीक है? तो ऐसे ट्रांसफार्मर आपको मैग्नेटिकली कपल्ड मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिकली कपल्ड मिलेंगे, मतलब चुंबकीय रूप से। मैग्नेटिकली कपल्ड मिलेंगे आपको। क्लियर स्टूडेंट? और ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होगा। तो ये एक की पॉइंट है, इसे आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर को, इसमें जो दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, यदि उसको हमको ऑटो ट्रांसफार्मर बनवाना है तो कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब कि अभी आपको बताया मैंने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो अलग अलग दो वाइंडिंग उसमें लपेटे हो कोर में, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे कहेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जो टू वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है इसको ऑटो ट्रांसफार्मर हमें बनाना है। तो इसे ऑटो ट्रांसफार्मर हम कैसे बनाएंगे? चलिए, इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है, ध्रुवता का यूज करेंगे, एडिटिव पोलैरिटी लेंगे। तो आज हम कन्वर्जन करेंगे टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलने के लिए एडिटिव पोलैरिटी की जाती है, मतलब कि धनात्मक ध्रुवता। एडिटिव का मतलब होता है जोड़ने वाली, तो जोड़ने वाली पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता। तो जोड़ने वाली जो ध्रुवता है अर्थात की एडिटिव पोलैरिटी है, इसको हम यहाँ पर लेंगे। तो जोड़ने की जो ध्रुवता है अर्थात दो वाइंडिंग को हम यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? दो वाइंडिंग को यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? टू वाइंडिंग्स वाले, दो वाइंडिंग्स वाले ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। तो दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? तो दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें उसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इसे जोड़ेंगे कैसे? तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, यहां से हमने इसका कनेक्शन कर दिए। ये फर्स्ट वाइंडिंग हो गई, इसे मानकर चलिए इस साइड की प्राइमरी वाइंडिंग है। अब इसका जो अंतिम सिरा दोस्तों यहां से निकाले हमने इसको। क्लियर है? और यहां से ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई और ये निगेटिव पोलैरिटी हो गई दोस्तों। यहां से फिर हमने एक कनेक्शन निकाला और ये सेकेंडरी में जोड़ दिया। अब देखो यहां से इसका ये प्राइमरी सिरा हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग सिरा हो गया यहाँ का, और यहाँ से इसका एंडिंग सिरा निकाल दिया और दोनों को हमने यहाँ पर यूज कर ली दोस्तों।
अब ये जो सेकेंड जो वाइंडिंग है इसका भी हमने यहाँ से एक सिरा निकाल दिया, अर्थात ये एक कनेक्ट हो गया और इसका अंतिम सिरा यहाँ पर आ गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोलैरिटी है हमने एडिटिव पोलैरिटी ले लिया, मतलब दोनों वाइंडिंग्स को साथ में जोड़ दिया। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा समझना है, ये एक वाइंडिंग है और ये हो गया दूसरी वाइंडिंग। तो ये दोनों वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, सीरीज में आपस में जोड़ दिया। तो ये दिख रहा होगा आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के आकार का। अर्थात हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक वाइंडिंग थी, ठीक है, अब ये दूसरी वाइंडिंग को भी वैसे ही सीरीज में हमने जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। और यहीं से बीच से हम क्या करेंगे, टैपिंग कर देंगे। तो ये बीच से टैपिंग करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा सेकेंडरी साइड और ये हो जाएगा प्राइमरी साइड स्टूडेंट। तो दो वाइंडिंग्स वाले ट्रांसफार्मर को हम सीरीज में जोड़ के, मतलब साथ में एडिटिव करके एक के बाद एक उसको जोड़कर यहाँ पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो उसको जोड़ने का जो सिस्टम होगा वो सीरीज में होगा, एडिटिव होगा, मतलब जोड़ने वाली क्रिया होगी इसमें, एक के बाद एक दूसरे को सीरीज में जोड़ देंगे और बीच से एक टैपिंग करके निकाल देंगे। तो इस साइड हो जाएगा आपका प्राइमरी साइड, मतलब जिस साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे फेरे वो प्राइमरी साइड हो जाएगा और इधर सेकेंडरी साइड हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसे ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, इसमें पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसको डॉट से शो किया जाता है। और यहाँ पर है नेगेटिव पोलैरिटी, तो यहाँ पर माइनस माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस लिखेंगे, डॉट डॉट में। यहाँ पर हम 240 वोल्ट सप्लाई दिए, तो यहाँ पर भी आउटपुट में हमें प्राप्त होगा। अर्थात कि ये कह सकते हैं कि 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को हम सीरीज में जोड़कर दोनों वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि कन्वर्जन हम कैसे कन्वर्ट करें 2 वाइंडिंग्स वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में। अब ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, इसी कनेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्टरबेंस हो रहा है, सब म्यूट कर लें, अपने माइक को म्यूट कर लें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप सभी अपने माइक को म्यूट करें। डिस्टरबेंस हो रहा है तो हम जूम क्लास ले रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, यहां पर 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को हमने आपस में सीरीज में जोड़ दिए तो ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया। अब ये वाइंडिंग्स इस प्रकार से, इस साइड प्राइमरी और इस साइड सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसे यदि हम ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? तो दोस्तों ये इस टाइप से यहाँ पर दिखेगा। कैसा दिखेगा स्टूडेंट? चलिए, इसे हम जब ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों वाइंडिंग को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी दोस्तों, ये वाइंडिंग 1 हो गई और ये वाइंडिंग 2 सेकेंडरी वाइंडिंग थी, ये प्राइमरी वाइंडिंग थी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसे सीरीज में हमने जोड़ दी तो यहाँ पर ये सीरीज में जुड़ गया। क्लियर है स्टूडेंट? और जब यहाँ पर इसे सीरीज में जोड़ेंगे तो ये सेकेंडरी और दूसरी वाइंडिंग हो गई। तो इस साइड आपको मिलेगा, ये प्राइमरी साइड मिलेगा आपको, इस साइड आपको सेकेंडरी साइड मिलेगा दोस्तों। तो ये जो है यहीं से हमने टैपिंग कर दिए। इसे क्या किया हमने, यहाँ से टैपिंग किए स्टूडेंट, और टैपिंग करने के बाद हमने इससे क्या कर दिए दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में इजाद कर लिया। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी पोलैरिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और ये ट्रांसफार्मर की यहाँ पर पोलैरिटी लास्ट में मिलेगी, स्टार्टिंग में पॉजिटिव और इस साइड मिलेगी नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर प्राप्त होगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई और ये हो जाएगी नेगेटिव पोलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट? और यहाँ पर भी हमें मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर 2400 वोल्ट है और यहाँ पर मिल रहा है आपको सेकेंडरी साइड 240 वोल्ट। क्लियर है? अब यदि इसको हम क्या करें, यहाँ पर इनपुट आपने सप्लाई दिया एक साइड में 2400 वोल्ट और आउटपुट में आपको वोल्टेज प्राप्त करना है, तो यह सिर्फ थ्योरेटिकली संभव होता है दोस्तों, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 2400 प्लस 240 तो ये हो जाएगा 2640। तो ये 2640 वोल्ट यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल सही है, बनेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल संभव है, प्रैक्टिकल संभव नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा, यह प्रैक्टिकल संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है ऐसा, आपको थ्योरेटिकली ही प्राप्त होगा यहाँ पर।
क्लियर है स्टूडेंट? तो प्रैक्टिकली संभव कैसे होगा? प्रैक्टिकली संभव ये नहीं है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है। कभी भी जब 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो यह सिर्फ ये जो 2460 वोल्ट जो आपको दिख रहा है सेकेंडरी साइड, ये संभव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2400 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है दोस्तों, ये मेथड है 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में बनाने की, ये मेथड है दोस्तों। और यहां पर मेथड में देखेंगे तो सेकेंड मेथड है सब्सट्रैक्टिव मेथड, अर्थात कि सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी मेथड हो जाएगी ये। अब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी मेथड में हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा आपको कि इसमें एक ये प्राइमरी साइड है, 2400 वोल्ट आपने इनपुट सप्लाई के रूप में दिया है, ये प्राइमरी साइड दिया दोस्तों आपने इनपुट सप्लाई। पोलैरिटी के मान से देखें तो यहाँ पर इस साइड पॉजिटिव है और ये नीचे साइड निगेटिव है। सेकेंडरी साइड में भी ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है। मतलब ये जो पोलैरिटी है ध्रुवता, इस ध्रुवता के कारण इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी क्यों होती है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि एसी में हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। और सप्लाई में क्या देते हैं दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी तो बनेगी। हाफ साइकिल में पॉजिटिव बनेगी तो हाफ साइकिल में यहाँ पर N बनेगा और यहाँ पर S बनेगा, फिर आधे हाफ साइकिल में यहाँ पर S बनेगा और यहाँ पर N बनेगा दोस्तों। क्लियर है? इसीलिए हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव बनती है। तो ये पोलैरिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे कहते हैं हिंदी में ध्रुवता, ध्रुवता, ध्रुवता। क्लियर है? तो हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव हो जाएगी। अब ये सेकेंडरी साइड है दोस्तों, यहाँ पर ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा? यहाँ पर 2400 वोल्ट इनपुट के रूप में दे रहे हैं प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी में 240 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर को हमें ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी दोनों साइड हो जाएगी और नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी दोनों साइड हो जाएगी। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से हम यहाँ पर कनेक्शन देंगे तो यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे दोस्तों और नीचे से दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी है। तो नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी को एक साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। क्लियर स्टूडेंट? और पॉजिटिव पोलैरिटी को यहाँ से एक टर्मिनल निकल जाएगा पॉजिटिव का सेकेंडरी वाइंडिंग से और प्राइमरी वाइंडिंग से एक पॉजिटिव का टर्मिनल निकल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सीधा करें, मानकर चलिए कि ये ऊपर वाले इस छड़ को आपने पकड़ के खींच दिया, इसे मैंने पकड़ के खींचा, अब इसे हमने सीधा कर दिया। इस वाइंडिंग को सीधा करेंगे तो यह वाइंडिंग किस टाइप से हो जाएगी? इस टाइप से हो जाएगी दोस्तों। सीधा करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगी। क्लियर है? ये सीधी हो गई, इधर से आपने खींच दिया इसको और ऊपर से मैंने इसको इधर से खींच दिया, तो ये वाइंडिंग सीधी हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से बेसिक जो है ये कनेक्शन इन दोनों को जोड़ देगी, अर्थात यहाँ पर जो कनेक्शन बनेगा ये दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो दोनों एक दूसरे को जुड़ने के कारण ये सीरीज में हो जाएगा। और पोलैरिटी कैसी हो जाएगी आपस में? पोलैरिटी लास्ट में प्लस हो जाएगा, इसलिए इधर भी प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये भी लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा? दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतना क्लियर हो रहा होगा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको खींच के सीधा कर दिया तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। कैसे होंगे? चलिए इसे देखते हैं। पोलैरिटी को ध्यान देना है। यहाँ पर यहां से इनपुट सप्लाई दिया हमने 2400 वोल्ट एसी, इनपुट सप्लाई हमने एसी दिया 2400 वोल्ट। ये जो पोलैरिटी बन के निकली है पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, नेगेटिव फिर यहाँ पर हो जाएगी ऊपर और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। डॉट और क्रॉस मैट्रिक्स हम ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे आगे। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग थी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों सीरीज में हो गए, अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर का हमने निर्माण कर लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग हमने कर लिया स्टूडेंट। प्राइमरी साइड हम यहाँ पर जब सप्लाई देंगे तो आपको सेकेंडरी साइड में यहाँ पर
2400 प्लस क्या हो जाएगा -240 वोल्ट हो जाएगा। तो 2400 माइनस 240 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस में क्यों होगा, यहाँ घटाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस माइनस की पोलैरिटी आपस में मिल रही है। अर्थात ये बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है और निगेटिव पोलैरिटी, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी और निगेटिव पोलैरिटी, तो निगेटिव पोलैरिटी यहाँ पर दोनों आपस में पास जुड़ने के कारण, एक ही पॉइंट में जुड़ने के कारण यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो आपको 2160 वोल्ट यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलेगा। इसीलिए इसको हमने आपको कहा था कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो पोलैरिटी का विशेष ध्यान देंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकली संभव नहीं है, थ्योरेटिकली ये संभव है कि ये 2160 वोल्ट यहाँ पर उत्पन्न होगा। अब यदि कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो आपको समझ में ये आ जाएगा दोस्तों कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए, फॉर मानकर चलिए कि यदि इसका एग्जांपल देखेंगे हम, तो 20 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये इसकी रेटिंग है 20 केवीए। अर्थात कि 20 केवी का मतलब होता है 20,000 वोल्ट वाला, 20,000 वोल्ट वाला कोई 20,000 केवीए वाला कोई ट्रांसफार्मर है, 20,000 केवी किलो वोल्ट एम्पियर वाला कोई ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट। तो 20,000 यदि इसको बोलेंगे तो के को हटाना पड़ेगा, क्योंकि के का मतलब होता है 10 पे 3 की घात किलो, 10 पे 3 की घात। तो इसको बोलेंगे 20,000 वोल्ट एम्पियर वाला एक ट्रांसफार्मर है। 2400 वोल्ट प्राइमरी साइड में है और सेकेंडरी साइड में है 240 वोल्ट स्टूडेंट। एक 2 वाइंडिंग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहां पर कैलकुलेट करेंट कैपेसिटी ऑफ हायर वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो हमें कैलकुलेशन ये करना है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड कितने वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड कितने वोल्टेज, ठीक है, इस वाइंडिंग में कितना कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। रेटिंग दिया है 20 केवीए ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज दिया हुआ है 2400 वोल्ट प्राइमरी में और सेकेंडरी में दिया है 240 वोल्ट। चलिए, अब यदि हम इसको कैलकुलेशन करके यहाँ से करंट निकालें, तो करंट निकालने का फार्मूला क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेक्नीशियन 2017 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था टेक्नीशियन 2017 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पे। तो 20 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज है, इसमें प्राइमरी साइड 2400 वोल्ट और सेकेंडरी है में 240 वोल्ट। तो फार्मूला हो जाएगा I1 इज इक्वल टू केवीए अपान वी। तो यहाँ पर केवीए अपान वी हो जाएगा, तो I1 क्या है, करंट है ट्रांसफार्मर की, तो I इक्वल क्या होता है, V अपान R होता है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट एम्पियर अपान वोल्ट। तो ये 20,000, इसको कैलकुलेशन करने का ये फार्मूला है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग निकालने का, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग की करंट निकालना है तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 वोल्ट एम्पियर और ये है 2400 वोल्ट एम्पियर। तो ये प्राइमरी साइड का है वोल्टेज V1 और ये है केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर की। तो कैलकुलेशन करेंगे तो I1 करंट निकल जाएगी। करंट इस तरीके से निकालना है स्टूडेंट, क्लियर है, करंट को इस तरीके से ही निकालेंगे आप, करंट को इस तरीके से ही यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकालेंगे, क्लियर है। चलिए, जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये I1 का मान 8.33 निकल जाएगा, क्योंकि ये 24 से 12 बार चल जाएगा और ये 10 बार चल जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर आपको 6 दुआ 12 हो जाएगा और ये 10 बार यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो I1 का मान निकलेगा 8.33 एम्पियर I1 का मान निकलेगा। ऐसे ही I2 का भी मान निकालेंगे। I2 का मान वही 20,000 वोल्ट एम्पियर अपान 240 वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दुआ 24, या ये बोल सकते हैं 2 12 24, तो ये 12 बार ये कट जाएगा 24 और ये हो जाएगा 1000 बार कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसको काटेंगे 6 से, तो ये 2 से काटेंगे तो 6 बार ये कट जाएगा और ये 500 बार कट जाएगा। फिर कैलकुलेशन करेंगे
तो आपके सामने मान निकल के आएगा सेकेंडरी में 83.6 एम्पियर। इस तरीके से इस मान को कैलकुलेशन करके हम गणना करके निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर I1 और I2 की करंट जो है वो निकाल सकते हैं कि करंट कैपेसिटी कितनी होगी I1 मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड यदि देखेंगे, अब वो कोई ऑटो ट्रांसफार्मर है तो एक हाई साइड हो जाएगा वोल्टेज साइड और दूसरा लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड जब मान निकालते तो एक निकलता है I1 का मान 8.33 और दूसरा मान निकलता है I2 का मान 83.6 एम्पियर। तो ये दोस्तों आंसर इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, इसे भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट है दोस्तों हमारे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट दिस टू वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर, अर्थात कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसको कन्वर्ट करना है ऑटो ट्रांसफार्मर में। सभी को समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट? और पोलैरिटी दी हुई है एडिटिव, मतलब कि जोड़ने वाली पोलैरिटी दी हुई है, प्लस माइनस वाली। आसपास में क्या होंगे जब जोड़ेंगे तो, जैसे यहाँ माइनस माइनस है तो ये सब्सट्रैक्टिव हो गई, और प्लस माइनस होंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एडिटिव पोलैरिटी हो जाएगी। दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो एडिटिव, माइनस माइनस होंगे तो सब्सट्रैक्टिव। तो यहाँ एडिटिव पोलैरिटी दी हुई है। एंड कैलकुलेट द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर यूजिंग करंट कैपेसिटी ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग एज कैलकुलेटेड इन 2 वाइंडिंग्स। तो 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, उसको हम क्या बनाना है, ऑटो ट्रांसफार्मर हमें बनाना है। एडिटिव पोलैरिटी होगी मतलब जोड़ने वाली, उसकी केवीए रेटिंग निकालेंगे हम ऑटो ट्रांसफार्मर की, और करंट की कैपेसिटी निकालेंगे, अर्थात कि जैसे इसमें निकाले हमने I1 और I2 का मान, वैसे इसमें भी निकालेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, ना आए तो वीडियो को फिर से पॉज कर लीजिए आप, और वीडियो को फिर से रिवर्स में ला लीजिए और क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। चलिए, मैक्सिमम केवीए रेटिंग आप ऑटो ट्रांसफार्मर की दी हुई है यहाँ पर। मैक्सिमम केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की कभी भी निकालते हैं तो V2 और I2 की निकालते हैं, क्योंकि I2 और V2 ही निकलता है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I होता है। तो ये V इंटू I2, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 I2, यही फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर निकल जाएगा, ये रेटिंग निकल जाएगा, अर्थात कि 2640 इसकी रेटिंग दी हुई है। V2 का मान 2640 दिया है और I2 का मान 83.3 एम्पियर दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 219.91 केवीए रेटिंग निकल जाएगी इसकी, अर्थात कि कैलकुलेशन करेंगे तो 220 केवीए का ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो मैक्सिमम केवीए रेटिंग आप ऑटो ट्रांसफार्मर का यदि निकालना है तो जब ये जो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर इसी क्वेश्चन से हम पूछे, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। मतलब रेटिंग कहाँ से दी हुई है, यही से दी हुई है, उसी को सॉल्व किए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। केवीए से यहाँ पर 20 केवीए से 220 केवीए में इसको चेंज करना है, मतलब 20 केवीए का है उसको 220 केवीए में चेंज करना है। परसेंटेज तो क्या होगा, कैसा चेंज करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पे, कभी कभी नहीं। टेक्नीशियन की एग्जाम में, या आप देखेंगे तो ITI के एग्जाम में आजकल जो भारत स्किल ऐप से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने मिलते हैं स्टूडेंट, उसे भी सॉल्व करना होता है। तो आजकल भारत स्किल ऐप से जो ITI एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर आने लगे हैं। और यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में टेक्नीशियन की पोस्ट में जाते हैं, टेक्नीशियन की एग्जाम देंगे आप, इसरो NTPC की एग्जाम देंगे दोस्तों आप, तो NTPC में टेक्नीशियन की पोस्ट, और आप सेल में देखेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन कम टेक्नीशियन की पोस्ट देखेंगे दोस्तों, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडिटिव पोलैरिटी इसमें यदि देखेंगे तो 220 यहाँ पर दिया हुआ है केवीए, और ये 20 केवीए दिया हुआ है। तो 220 केवीए मतलब कि 20 केवीए कम हो गया, 220 केवीए ज्यादा होगा।
तो 220 केवी को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और ये 20 केवी है तो इसको